आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हिमाचल प्रदेश सर्कल का पीएसए का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। फर्स्ट वाले फिगर में या फर्स्ट वाले बॉक्स में आपके पास एक हेक्सागन दिया हुआ है। उसके अंदर जो डायग्राम है उसमें कितनी लाइंस है, उसके अंदर टोटल 5 लाइंस वाली एक डायग्राम है। 1 2 3 4 और 5, और बाहर क्या है आपके पास, बाहर है हेक्सागन। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले बॉक्स में। देखिए आपके पास पेंटागन है। पेंटागन मतलब जिसकी 5 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, और इसके अंदर की जो डायग्राम है उसमें टोटल 4 लाइंस हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है आपके पास बाहर एक रेक्टेंगल है, 1 2 3 4, 4 इसकी भुजाएं हैं। अंदर वाली जो डायग्राम है इसमें 3 भुजाएं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद क्या आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 भुजाओं वाला है, फिर उसके बाद पंचभुज है, उसके बाद चतुर्भुज है, इसके बाद त्रिभुजा आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगी आपके पास, इस तरह से एक त्रिभुजा आ जाएगी। उसके अंदर जो है, उसके अंदर किस तरह से आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए पहले अंदर में आपके पास 5 लाइंस थी, फिर यहाँ पे 4 लाइंस रही, फिर यहाँ पे 3 लाइंस है। अब अंदर जो है वो 2 लाइंस वाला आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें तो ट्राइंगल नहीं है, इसमें ट्राइंगल है लेकिन अंदर भी ट्राइंगल है, 3 भुजाओं वाली है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। इसके अंदर इस तरह से 2 लाइंस आपके पास आ जाएंगी। तो सही ऑप्शन कौन सी हो जाएगी आपके पास, डी हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आपके पास, बट विल रिप्लेस दी क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो है एक बॉक्स है। इस बॉक्स में आपके पास एक प्लस का निशान है, एक प्लस का निशान है, और 2 यहाँ पे एक डॉट है बिल्कुल जो डार्क है, दूसरा यहाँ पे डॉट है जो डार्क नहीं है। इस तरह से आपके पास है। अब सेकंड वाले में चलें। सेकंड वाले में क्या हो गया, ये जो डॉट है वो इस साइड आ गया, ये वाला डॉट जो है यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, जो प्लस का निशान यहाँ पे था वो किस बॉक्स में आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पहुँच गया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे एक ही लाइन थी, यहाँ पे 2 लाइन्स हो जाएंगी इस तरह से, और ये वाला जो डॉट है वो इस वाले स्थान पर चला गया। इस तरह से दिया हुआ है। हमें बताना है इसके साथ इस तरह से कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बॉक्स बना लेते हैं, और इसके साथ और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है। अब यहाँ पे देखिए ये लाइन जो है कौन सी डायरेक्शन में चली गई। सबसे पहले ये लाइन जो है डार्क वाली लाइन इस साइड को थी, अगले वाले में इस साइड को चली गई। उसी तरह से इस वाली साइड से कैसे चली जाएगी, कि इस तरफ को ये घूम रही है, इस तरफ को, इस तरफ को। तो यहाँ पे है तो अगले वाले में किस तरफ को आ जाएगी, अगले वाले में शुरू में ही ये वाली डार्क लाइन आएगी। तो आपका जो ये बॉक्स बनेगा वो इस तरह से बनेगा, इस वाली तरफ को डार्क लाइन आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो प्लस का निशान है वो कहाँ पे चला गया था, इस वाले बॉक्स में। यानी कि प्लस का निशान एक कोने से दूसरे कोने में चला गया, यहाँ से चला जाएगा वो यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, प्लस का निशान आ जाएगा। दूसरा चलते हैं, ये जो डॉट है, डार्क वाला डॉट, ये जो डार्क वाला डॉट है ये कहाँ पे चला गया, यहाँ से सीधा दूसरी साइड को चला गया। तो अगर यहाँ पे हमारे पास दे रखा है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे आ जाएगा, अगले वाले में यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास, ये वाला जो डॉट है ये कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ, ये कौन सी साइड में चला जाएगा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से पहले यहाँ पर था, फिर वो आगे चला गया इस वाले कोने में। तो कौन सी साइड में चला हुआ है, इस वाली साइड में चला हुआ है। तो इसका मतलब आगे कैसे चलेगा, यहाँ से इस तरफ को चलेगा, इस वाली डायरेक्शन में चलेगा। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ तो यहाँ पे फिर ये चला जाएगा। तो इस तरह से आपके पास आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्राइंगल है, आगे आपके पास 4 भुजाओं वाला एक आ जाएगा। तो कौन सा आ जाएगा आपके पास, इस तरह से एक अंदर भी आ जाएगी। तो ये आपके पास इस तरह से डायग्राम आगे वाली बनेगी। तो सेकंड की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, डी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्लीट दी गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र को पूरा करें। तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाले में कि इस तरह से एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर फिर से एक छोटा सा बॉक्स है, और उसके अंदर इस तरह से टोटल 6 लाइंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वाले में क्या है, नेक्स्ट वाले में भी सेम आपके पास 6 लाइंस हैं, उसके अंदर भी इस तरह से एक डायग्राम बनाई है। आगे चलते हैं, ये जो डायग्राम थी सेम यही डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है।
बिल्कुल ये सेम डायग्राम यहाँ पे बनी है। इसी तरह से इस वाले बॉक्स में कौन सी डायग्राम आ जाएगी, फिर ये वाली डायग्राम आ जाएगी। तो हमें ये वाली डायग्राम जो है इसमें ढूंढनी है, कहाँ पे आ जाएगी, तो ये वाली ए में आ जाएगी। थर्ड की सही ऑप्शन क्या हो जाएगी आपके पास, ए हो जाएगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन डायग्राम ए एंड बी, द सेम रिलेशनशिप persists between C and D. Find the right diagrams for D from the alternatives. आरेख जो है A और B के बीच में कुछ संबंध है, वही संबंध C और D के बीच भी बना हुआ है। विकल्पों में से D के लिए सही आरेख खोजें। यानी कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है हमें वही C और D के बीच में भी ढूंढना है। यानी कि अगर C इस तरह से है तो D जो वो कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 2, ठीक है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। इस तरह से आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हमने इसकी नंबरिंग कर ली। अब देखो जो सबसे पहले एरो है वो कहाँ पे है, 1 वाले नंबर पे है। फिर दूसरी डायग्राम में देखो कहाँ पे चला गया, 2 3 4, कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला जाता है, यानी कि वो 4 नंबर पे पहुँच जाता है। कितने कदम चला, 1 2 3, टोटल वो 3 कदम चला है, 1 2 और यहाँ पे आके 3, टोटल 3 कदमों तक चला है। उसी तरह से हमें आगे ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 कदम चलना है, 2 3 और 4, ठीक है, 4 तक उसके कितने हो जाएंगे, 3 कदम, यानी कि इस वाले कोने की तरफ वो एरो आना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास कौन सी आ जाएगी, थर्ड वाली आ जाएगी। फोर्थ की सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आपके पास, देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन डायग्राम्स एंड बी, द सेम रिलेशनशिप परसिस्ट बिटवीन द सी एंड डी, फाइंड द राइट डायग्राम फॉर डी फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पे भी सेम है, और ए और बी के बीच में जो रिलेशनशिप है वैसे ही हमें सी और डी के बीच में रिलेशनशिप ढूंढ के इसके आगे बताना है क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह से 2 डॉट हैं। नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, सिर्फ एक ही डॉट बचा और वो भी सेंटर में चला गया और डार्क हो गया। आगे चलते हैं, इसमें हमारे पास क्या है, 2 आपके पास डॉट दे रखे हैं और वो डार्क हैं। आगे वाले में क्या आ जाएगा, सेम, जैसे डायरेक्शन इनकी सेम है तो आगे वाले में एक यहाँ पे डॉट आ जाएगा, लेकिन वो कैसा होगा, वो आपके पास खाली होगा, क्या डार्क नहीं होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास फाइंड दी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन दी गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट फिर से हम इसी कोने से चलते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास कितनी ट्राइंगल्स बन गई, 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। नेक्स्ट काउंट करते हैं, नेक्स्ट आपके पास ये वाली ट्राइंगल को लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी। फिर चलते हैं यहाँ से यहाँ तक 2 ट्राइंगल, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 ट्राइंगल। नेक्स्ट चलते हैं ये वाली आपके पास 4 ट्राइंगल, तो टोटल इसमें 4 ट्राइंगल्स आ जाएंगी। अब इसके अपोजिट साइड देखिए आपके पास सेम वैसी ही ट्राइंगल बन रही है। तो अगर नीचे वाली में 4 ट्राइंगल्स बनती हैं तो ऊपर वाले में भी 4 ही बन जाएंगी। प्लस आगे चलते हैं, उसके बाद और देखते हैं, ये वाली ट्राइंगल को यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें तो इसके बीच में इस तरह से लाइन है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी आपके पास, 3 आ जाएंगी। प्लस उसके बाद देखिए यहाँ पे ये वाली जो ट्राइंगल है वो क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी, तो प्लस 1 हो जाएगा। टोटल कितनी हो जाएंगी, 2 4 6 4 10 3 13 और एक कितनी हो जाएंगी, 14 आ जाएंगी। तो छठे की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी आपके पास, डी आ जाएगी। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी, 14 आ जाएंगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 6, 6 के विपरीत तल में कौन सी संख्या होगी। तो इस तरह से जब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपका सामने देख लेना है, तो इसमें आपके पास किस तरह से अगर करेंगे, देखो यहाँ पे 6 + 1 देखिए 7 हो रहा है, 5 + 2 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। जब भी आपके पास इस तरह से 7 बन रहे हों जो आपको सामने दिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसमें हमेशा कॉमन जो है वो ढूंढ लेना है। इसमें कॉमन क्या है, 1, इसमें कॉमन क्या है, 1। तो यहाँ पे भी आपने 1 लिख लिया, यहाँ पे भी 1 लिख लिया। अब इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में जो भी आपके पास सामने आपको दिख रहे हैं वो लिखने शुरू कर देने। 1 के बाद यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 3 आ जाएगा। 3 के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 6। लेकिन डायरेक्शन आपने ध्यान रखनी, उल्टी साइड को मत करना। आगे चलते हैं, फिर से यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा, ये आ गया 2। अब हमें क्या पूछा है, 6 के अपोजिट कौन है, तो 6 के अपोजिट 2 आएगा और 3 के अपोजिट 5 आएगा। आपसे जो पूछा है आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 6 के अपोजिट 2 आ जाएगा। कौन सी ऑप्शन 7 की करेक्ट हो जाएगी,
ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ टू। यहाँ पे देखिए 5 और 2 7 हो रहे हैं, तो कैसे हो जाएगा, 2 के विपरीत तल में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे भी आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो ये आपके पास 3 कॉमन आ जाएगा। 3 के बाद क्या है आपके पास 5, 5 के बाद 1 है, तो यहाँ पे 3 5 और उसके बाद 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3 के बाद फिर से क्या है आपके पास 5 और 5 के बाद क्या आ जाएगा 2, ठीक है, तो 5 और फिर आगे आपके पास 2। हमें क्या बताना है, 2 के अपोजिट कौन सा आ जाएगा। तो 2 के अपोजिट कौन आ रहा है भाई, ए आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपके पास 8th की करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास विच नंबर इज एन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। 3 के विपरीत तल में कौन सी संख्या होगी। फिर से यहाँ पे देखो 5 2 7 5 2 7, तो यहाँ पे आपके पास कॉमन कौन सा आ रहा है, 5 या 2 दोनों में से आप कोई सा भी कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे हम 5 को अगर कॉमन लेंगे क्या क्या आ जाएगा 5, 5 के बाद आपके पास 3, 3 के बाद आपके पास क्या आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, कि 5 3 और 2। उसी तरह से यहाँ पे 5 कॉमन लिया, 5 के बाद क्या आ गया आपके पास 4 आ जाएगा, 4 के बाद आपके पास 2 आ जाएगा। हमें क्या बताना है, 3 के अपोजिट कौन आ जाएगा, 3 के अपोजिट आपके पास आ जाएगा 4। 9th की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास विच नंबर इज इन अपोजिट प्लेन ऑफ 3। 3 के विपरीत तल में कौन सी संख्या होगी, इसके अपोजिट मतलब इसके बिल्कुल नीचे कौन सा आएगा नंबर, वो हमें बताना है। तो देखो अगर यहाँ पे सामने वाले जो भी आपको दिख रहे हैं एडजस्टेंट साइड जो हैं, इनका सम यानी कि इनका जोड़ अगर 7 नहीं होता है तो क्या होती है, नॉर्मल डाइस होते हैं। और नॉर्मल डाइस में हमेशा ध्यान रखना जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। देखो 5 3 8, 6 5 11 और 6 3 9, तो किसी भी स्थिति में ये 7 आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब इनकी जो अपोजिट साइड्स होंगी उनका सम 7 होगा। तो अगर आपसे पूछे कि 3 के अपोजिट कौन आ जाएगा, तो 3 के अपोजिट वो आएगा जिसको जोड़ने पर 7 आपको मिलेगा, यानी कि कितना आएगा 4 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। 6 के अपोजिट कौन सा आ जाएगा 1, 5 के अपोजिट कौन सा आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसकी सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी। आगे चलते हैं। विच फिगर विल कंप्लीट द क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो आपके पास किस तरह से एक लाइन जो है यहाँ तक जाएगी, ठीक है, इस तरह से पहले तो क्योंकि जैसे यहाँ पे लाइन है वैसे यहाँ पे आएगी। फिर उसके बाद एक डार्क लाइन आएगी, कौन सी साइड में आएगी, इस साइड में, क्योंकि इस साइड को आएगी तो आपस में क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। लेकिन आपस में ये नहीं मिलनी चाहिए, जैसा यहाँ पे भी नहीं मिल रही है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी ये नहीं मिलनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। ये वाली त्रिभुज यहाँ पे इस तरह से बन जाएगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास विच आंसर फिगर विल कंप्लीट दी क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक जा रही है उसी तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इस तरह से एक लाइन जा सकती है, यह भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं होगा क्योंकि ये जो लाइन है वो यहाँ से यहाँ को जा रही है जो हमें नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। आगे आपके पास इस तरह से इसमें क्या होनी चाहिए, डॉटेड लाइन्स होनी चाहिए इस तरह से, तभी ये स्क्वायर कंप्लीट सॉरी आपका सर्कल कंप्लीट होगा। तो इसकी करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास विच आंसर फिगर विल कंप्लीट दी क्वेश्चन फिगर। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पे हम एक क्लॉक बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये आपके पास कितने आ जाएंगे 12, ठीक है। यहाँ पे 6, यहाँ पे, ठीक है, ये हमने लगा ली, क्या हो जाएगा, इनके बीच में 5 मिनट का डिफरेंस है, 5, ठीक है, 10 15, फिर उसके बाद 20 और 25, ठीक है, 20 25 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। इस तरह से रहेगा। इस वाली साइड में भी सेम आएगा इसी तरह से। अब देखिए सबसे पहली वाली जो घड़ी है उसमें क्या है, इसमें इस तरफ को, ठीक है, 5 और इधर भी, ठीक है, इस तरफ को बनाया हुआ है, यानी कि आगे चलते हैं सेकंड वाली में, ठीक है। यहाँ पे चली गई एक सुई और दूसरी जो आपकी सुई है वो यहाँ पे चली जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद ये क्या आ गई, सामने आ जाएंगी, इस तरह से आ गई, मतलब 5 के डिफरेंस पे ये बढ़ती जा रही हैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट वाले में हमें पूछा कैसे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगी एक सुई, यहाँ पे आ जाएगी, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरह से बनेगी, तो ये वाली नहीं होगी, ये वाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसे हमें चाहिए वैसा ही है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, देखिए यहाँ पे बनाई हुई है, ठीक है, 1 2, तो इस तरह से बनाया हुआ है। यहाँ पे बीच में दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूरी वो है, ठीक है, पूरी नहीं लगाई है, यहाँ पे सिर्फ बीच में छोड़ कर लगाई हुई है। तो इसके बीच में एक आ जाएगी, इसके बीच में भी एक आएगी, ठीक है, इस तरह से
5-5 मिनट का गैप है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास कौन सा आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट दी क्वेश्चन फिगर, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो फर्स्ट वाले बॉक्स में आपके पास क्या है, एक सर्कल छोटा सा दिया हुआ है, ठीक है, एक बॉक्स है, उसके बीच में एक सर्कल है और नीचे आपके इस तरह से 4 एस के निशान हैं। आगे चलते हैं, आगे में 2 सर्कल हैं और एस का निशान एक नीचे से कम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आगे में 3 सर्कल हैं और नीचे एस का और एक निशान कम हो गया। आगे चलते हैं, इस वाले बॉक्स में आपके पास टोटल 4 सर्कल आ जाएंगे और नीचे जो एस का एक और निशान कम हो जाएगा, मतलब एक ही एस का निशान बचेगा। तो इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट दी क्वेश्चन फिगर, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे इस तरह से एरो लगाया हुआ है। सेकंड में चले, ये जो एरो यहाँ पे था वो घूम के यहाँ पर आ गया, मतलब इस वाली डायरेक्शन में ये चले हुए हैं। आगे चलते हैं, ये यहाँ पे है इस तरफ को, तो आगे वाले में कैसे आ जाएगा? इस वाली डायरेक्शन को आ जाएगा। तो इसका देखिए कौन सी आ जाएगी आपके पास? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट दी क्वेश्चन फिगर, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 डॉट हैं, यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे फिर से 1 डॉट है और डार्क है, कुछ कुछ आपके खाली हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, ये कौन सी डायरेक्शन में, देखिए ये जो डॉट यहाँ पर थे वो क्या हो गए, यहाँ पर आगे, यानी कि एक कदम आगे चले गए। एक डॉट जो है वो यहाँ पे चला गया, ये भी एक कदम आगे चले गए। तो इस वाली डायरेक्शन में सभी एक एक कदम आगे चले गए। हमें फिर आगे बताना है आगे कौन सा आएगा। तो ये जो 2 डॉट है यहाँ पर चले जाएंगे, यहाँ पे देखिए किसमें है, इसमें भी है, बाकी ये किसी में भी नहीं है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर कौन सा आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। फर्स्ट वाली ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही है। फर्स्ट वाला देखिए यहाँ से यहाँ चला जाना चाहिए, तो यहाँ पे है। आगे ये जो दोनों है वो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे दिए हुए हैं इस तरह से, इस तरह आपका ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी आपको क्या करनी है, त्रिभुजें काउंट करनी है। तो सबसे पहले देखिए इस तरह से एक बॉक्स है, इस बॉक्स में 1 2 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी? 4 आ जाएंगे। उसके बाद देखिए प्लस इसमें और कॉमन ट्राइंगल्स कौन सी आ जाएंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, ठीक है, 2 ट्राइंगल्स ये बन जाएंगी। उसका नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में आपके पास कौन सी आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, तो 2 इसमें और ट्राइंगल्स बन जाएंगी। प्लस आगे चलते हैं, एक ट्राइंगल ये है, 2 3 और 4 ट्राइंगल्स आपके पास ये बन जाएंगी। 4 2 6 2 8 और 4 कितने आ जाएंगे? 12। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी? 12 आ जाएंगी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो इसमें भी आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बतानी है, किस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस वाली ट्राइंगल को अगर हम लें तो यहाँ से एक बीच में एक लाइन है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 बन जाएंगी। फिर चलते हैं, इसके बड़ी वाली ट्राइंगल को लेते हैं, इसके बीच में भी इस तरह से लाइन है, तो इसमें भी नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 3 आ जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, इस वाले बेस के ऊपर आते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल बन रही है, इसके बीच में भी एक लाइन है, तो इसमें भी 3 ट्राइंगल बनेंगी। उसी तरह से सेम दूसरी साइड में भी है, तो इसमें भी टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी बन जाएंगी आपके पास? 3 बन जाएंगी। आगे चलते हैं, उसके बाद कॉमन ट्राइंगल्स देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बन जाएगी और एक ट्राइंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगी, 2 ट्राइंगल्स ये बनेंगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और कौन सी ट्राइंगल आपके पास आ जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ट्राइंगल ये बनेगी और इसी तरह से एक ट्राइंगल इस तरफ को बन जाएगी, तो 2 ये आ जाएंगे। 3 3 6 3 9 3 12 2 14 और 2 कितनी आ जाएंगी? 16। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितनी आ जाएंगी? 16 आ जाएंगी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, आइडेंटिफाई द फिगर विच कंप्लीट्स द पैटर्न, उस आकृति को पहचाने जो पैटर्न को पूरा करेगी। तो किस तरह से आपके पास आ जाएगा, इस तरफ को एक आएगी और नेक्स्ट पंखुड़ी एक इस तरफ को आ जाएगी। तो आपके पास कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी? ठीक है, ये वाली ऑप्शन आपके पास, और साथ में ये सर्कल भी पूरा होना चाहिए। तो इस तरह से आपके पास ये फिगर बनेगी। तो कौन सी ऑप्शन सही आ जाएगी आपके पास? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, स्टडी दी 2 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ अ क्यूब गिवन बिलो विद डॉट्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन इट्स फेसेस व्हेन 3 इज एट द बॉटम बट विल बी एट द टॉप। नीचे दिए गए एक घन की 2 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन करें जिसके फलकों पर 1 से 6 तक बिंदु अंकित हैं। जब 3 नीचे होगा तो शीर्ष पर क्या आ जाएगा। तो इसमें देखिए आपके पास क्या आएगा, सबसे पहले
इसमें आपने क्या देखना है, इसमें देखिए आपके पास यहाँ पे 4 + 3 है, 7 बन रहे हैं, मतलब इनके अपोजिट फेसिस के ऊपर 7 नहीं होंगे क्योंकि ये एक ही है, ठीक है। ये एक ही क्यूब है, इसको 2 बार फेंका जाता है, 2 बार फेंकने के बाद ये इस तरह से आता है। तो इसमें देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब ये नॉर्मल डाइस नहीं है। तो इसमें आपने कैसे निकालना है, इसमें ध्यान देना है। आपको क्या पूछा गया है, जब 3 जो है वो सबसे नीचे तो शीर्ष पर क्या होगा, तो अभी ये रहा 3, ठीक है। अब 3 जो अगर सबसे नीचे है तो उसके एडजस्टेंट मतलब उसके साथ में 4 होंगे और साथ में क्या होंगे, 2 होंगे, मतलब ये उसकी एडजस्टेंट साइड्स हैं, ये उसके अपोजिट नहीं आएंगी, मतलब ये 4 और ये 2 इसके अपोजिट नहीं आएंगे। फिर आपके पास बच कौन सा आता है, 6 डॉट वाला, इसका मतलब ये 3 के अपोजिट आएगा। तो इसकी सही ऑप्शन कौन सी आ जाएगी आपके पास, डी आ जाएगी, ठीक है। फिर से इसको देख लीजिए कैसे आ जाएगा। जब इसको फेंका जाता है तो ये 3 जो है हमें बताना, अगर नीचे होगा तो ऊपर कौन सा आएगा। अब 3 नीचे है तो ये एडजस्टेंट साइड्स हैं 4 और 2 वाली, तो मतलब 4 और 2 तो इसके साथ में होंगे, तो इसका मतलब इसके अपोजिट में कौन सा आ जाएगा, 6 वाला आ जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। तो ये था आपके पास हिमाचल प्रदेश का पीएसए का 2023 का रीजनिंग वाला क्वेश्चन पेपर। तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कोई भी आपको गलती नज़र आए तो कमेंट सेक्शन में आप उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये हिमाचल प्रदेश का नहीं है, ये जम्मू एंड कश्मीर का है, इसको आप ठीक कर लेंगे। जे एंड के का ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।